नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं: ए, हर साल 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। बी, ये एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। सी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और विकल्प डी, इस साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। दरअसल इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को चिन्हित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के हर व्यक्ति को, हर इंसान को इलाज की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना और समाज को बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर WHO अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साल 2022 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है आवर प्लैनेट, आवर हेल्थ, यानी हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य हिंदी में कहें तो। WHO के बारे में आपको बताएं तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बना था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के रूप में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और टप्पा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है: ए, उक्त सभी हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख रूप हैं। बी, उक्त सभी कर्नाटक शैली के प्रमुख रूप हैं। सी, इनमें से कुछ हिंदुस्तानी शैली के जबकि कुछ कर्नाटक शैली के रूप हैं। अथवा डी, उक्त सभी अपने आप में संगीत की स्वतंत्र शैलियां हैं, इनका हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटक शैली से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल ए में दिया गया कथन सत्य है, बाकी तीनों गलत हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड्स के 64वें संस्करण की घोषणा कर दी गई है। यह अमेरिकी संस्था रिकॉर्डिंग अकादमी या नेशनल अकादमी रिकॉर्डिंग्स की ओर से दिया जाता है। इस बार भारतीय मूल की सिंगर फाल्गुनी शाह और रिकी केज ने भी ग्रैमी अवार्ड अपने नाम किया है। फाल्गुनी भारतीय शास्त्रीय धुनों को आधुनिक पश्चिमी धुनों के साथ मिक्स करके बेहद ही नए तरीके से म्यूजिक को प्रेजेंट करती हैं। फाल्गुनी ने इन क्लासिकल इंडियन धुनों के लिए जयपुर संगीत परंपरा, मशहूर सारंगी वादक उस्ताद सुल्तान खान और गुजरात की कोकिला कही जाने वाली कौमुदी मुंशी के जरिए ठुमरी की बनारस शैली में ट्रेनिंग लिया है। आपको बता दें कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां हैं। पहली है हिंदुस्तानी शैली और दूसरी है कर्नाटिक शैली। हिंदुस्तानी शैली के प्रमुख विषय श्रृंगार, प्रकृति और भक्ति हैं और इस शैली के प्रमुख रूप ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी और टप्पा हैं। जबकि कर्नाटक शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रूप वर्णम, जावाली और तिल्लाना हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में एक टेम्पल 360 नामक पोर्टल शुरू किया गया है? आपके विकल्प हैं: ए, रामकृष्ण मिशन, बी, ब्रह्मो समाज, सी, संस्कृति मंत्रालय अथवा डी, आर्य समाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक टेम्पल 360 नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के श्रद्धालु कभी भी और कहीं से भी प्रमुख मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। मौजूदा वक्त में इस पोर्टल के माध्यम से काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोमनाथ जो कि गुजरात में है, घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर यानी दोनों महाराष्ट्र में हैं,
इन 4 प्रसिद्ध मंदिरों से अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। जल्दी ही इस पोर्टल पर 4 धाम यानी बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका जो कि गुजरात में है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है और पुरी जो कि ओडिशा में है, इनके साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं ए अल्बानिया गणराज्य, बी सर्बिया, सी हंगरी गणराज्य अथवा डी आइसलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी इन्हें सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है अलेक्जेंडर वुसिक को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक को दूसरी बार वहां का राष्ट्रपति चुना गया है, यानी ये पहले से थे, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। ये सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी से थे। अलेक्जेंडर वुसिक 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे हैं और 2012 से वे सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी यानी SNS के अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि सर्बिया एक लैंडलॉक्ड देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है और ये देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। गणगौर उत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है। दूसरा, 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव में भील जनजाति अपने घर के कन्याओं की पूजा करती है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक प्रमुख त्योहार है जो होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी 18 दिनों तक चलता है। इस बार ये त्योहार 18 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक मनाया गया। ये त्योहार फसल, वसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा के जश्न के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अविवाहित लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिव और पार्वती यानी गौरी की पूजा करती हैं। गणगौर पूजन में कन्याएं और महिलाएं अपने लिए अखंड सौभाग्य, अपने पीहर यानी मायका और ससुराल की समृद्धि तथा गणगौर से हर वर्ष फिर से आने का आग्रह करती हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।